आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली राष्ट्रीय आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए युवा विरोधी अग्निपथ के विरोध में चौकी चौराहा स्थित सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में आयोजन किया गया। समस्त कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार की इस युवा विरोधी स्कीम का विरोध जाहिर किया। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कोई भी सेना की भर्ती न निकालकर अब सेना की भर्ती में अग्निपथ योजना स्कीम को लाकर युवाओं के साथ छलावा किया है। देश का युवा इस स्कीम से त्रस्त है। इसके विरोध में देश भर में सेना की तैयारी कर रहे समस्त युवा विरोध तथा प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु फिर भी इस सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अग्निपथ स्कीम जिसमें हमारे युवा 4 साल सेना की नौकरी ही कर पाएंगे, किंतु सरकार ने यह नहीं सोचा कि इन 4 सालों के पश्चात वह युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पश्चिमी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा ने कहा कि पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया यह स्कीम हमारे देश के युवाओं के लिए अत्यंत घातक स्कीम है। 4 साल के बाद उन युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, वह बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय हमारे देश के आगे विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, देश में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी ने कहा कि यह योजना हमारे देश के नौजवानों को मोदी सरकार ने छला है। यही नहीं, मोदी सरकार भविष्य में भी अन्य सरकारी नौकरियों में भी संविदा सिस्टम लागू करने की योजना में है। मोदी सरकार पूर्णतः युवा विरोधी सरकार है। मोदी सरकार को युवाओं के हित में इस स्कीम को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ये जो योजना लाए हैं ये अग्निपथ के नाम से, इसके मैं खासतौर से 2 बातों पर जोर देना चाहता हूँ जो समझने की हैं। एक, ये लोग कहते हैं कि दुनिया के कई राष्ट्रों में ये योजना लागू है, पर दुनिया के दूसरे राष्ट्रों की जब ये बात करते हैं तो 2 चीज़ें ये भूल जाते हैं या उनका जानबूझकर जिक्र नहीं करते हैं। पहली बात, जिन देशों में लागू है वो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं और वहाँ 2 तरीके से योजना लागू है। पहला तरीका ये है कि वो राष्ट्र के लिए अनिवार्य रखते हैं, हर युवा के लिए सेना में कुछ वर्ष बिताना अनिवार्य किया गया है कुछ राष्ट्रों में, पर उसका जो पहलू है वो दूसरा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो उन देशों में चलती है वो एक सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक निश्चित रकम हर व्यक्ति को उस देश में मिलती है, जो कि हमारे यहाँ वैसी कोई योजनाएं नहीं हैं। तो ऐसे में वो अग्निपथ की योजना अन्य देशों से उसकी तुलना करना बिल्कुल बेमानी है। इसके अलावा जो उसके 3 पहलू हैं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम राष्ट्र की दशा से कहें, पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब इस तरीके के लोग हम 4 साल के लिए भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका सेना में काम करने का मनोबल कम होगा और उसके फलस्वरूप सेना कमज़ोर होगी। और सेना को कमज़ोर करना ऐसी स्थितियों में जब हम चारों तरफ विदेशी चुनौतियों से घिरे हुए हैं, हमारे देश के हर तरफ आप देख सकते हैं, कहीं पे चीन की वजह से हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान की तरह वजह से महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में सेना को कमज़ोर करना पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोही काम है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये जो योजना आई है ये ठीक उसी प्रकार की योजना है जैसे किसान योजना आई थी, और जिस प्रकार से उसको वापस किया गया था आज इसको भी वापस आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार बच्चे तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की, आज किस दशा में वो सेना में जाना चाहेंगे। क्या आप सेना में 4 साल के लिए जब भर्ती करोगे उन बच्चों को तो आपको लगता है कि कोई मनोबल बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके कार्य करेगा? क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे और जब तक आप परिपक्व होगे, वो बच्चे जो सेना में आ जाते हैं और 4 साल के हिसाब से आते हैं, जब तक परिपक्व होंगे, जब तक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक तो उनके जाने का समय आ चुका होगा। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप ना सिर्फ सेना को कमज़ोर कर रहे हो बल्कि देश के भविष्य और सुरक्षा सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। और ठीक उसी प्रकार से बच्चे 4 साल बाद निकलने के बाद ना तो उनको पेंशन मिलेगी, वो अपने भविष्य को खोज रहे होंगे। तो क्या हम उन भविष्य को, अपने जो बच्चे हैं, देश का भविष्य जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, उनका हम भविष्य क्या खतरे में नहीं डाल रहे हैं? तो मुझे लगता है ये आपको वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को उठाती रहेगी और हमारा धरना कभी नहीं ख़त्म होगा जब तक आप ये वापस नहीं लोगे।